मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो किए। मैं एक टीचर के रिकमेंडेड रिसोर्सेज को स्टार्ट करता और टॉपर की वीडियो देख के दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट हो जाता था और मुझे हर बार ये लगता था कि सिलेक्शन के लिए वो एक्स्ट्रा बुक भी करनी जरूरी है और कहीं ना कहीं ये चीज आपके मन में भी आता होगा। बट लेटर रियलाइज्ड मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं, फिक्स्ड रिसोर्सेज विद मल्टीपल रिवीजन वर्क करता है। इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट रिसोर्सेज बताऊंगा जिसके बाहर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है और नीट का एग्जाम कैसा भी हो जाए, कितना भी टफ आ जाए, इस रिसोर्स को फॉलो करके आप एक अच्छी रैंक और सिलेक्शन तो आराम से लेके चले जाओगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन रिसोर्सेज को किस ऑर्डर में फॉलो करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो बिना देरी किए हम वीडियो पे आते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। बिफोर गोइंग टू रिसोर्सेज वाला पार्ट, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनमें से कितनों को प्रॉपरली कंप्लीट किया है? प्रोबेबली बहुत ही कम। इसीलिए आप एक बात यहां पे नोट डाल के लिख लो, क्योंकि रिसोर्स जानने से पहले ये ज्यादा जरूरी है जानना कि कोई भी रिसोर्स अगर आप कंप्लीटली सॉल्व करते हो विथ अंडरस्टैंडिंग, तो वही रिसोर्स एक कंप्लीट रिसोर्स है। तो हम अब एक एक करके पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी का रिसोर्सेज देखेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए अल्टीमेट रिसोर्स होगा और फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की इसके बाद जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स पे। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत फिजिक्स में ही होती है, इसीलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको जरूरी है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और फिजिक्स में मैटर भी वही करता है। लेक्चर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करता, थ्योरी एक लिमिट तक ही काम आती है सिर्फ आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सबसे पहला चीज जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है वो है आपका क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स में कॉन्सेप्ट भी होते हैं और टीचर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट के सवाल कराते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इसीलिए सबसे पहले क्लास नोट्स करना है। क्लास नोट्स खत्म होते ही आपको कोई भी एक मॉड्यूल लगाने हैं। मॉड्यूल कोई भी इंस्टीट्यूट का लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक मॉड्यूल लगानी है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा नीट एंड जेईई मेंस का पीवाईक्यू। अब यहां पे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नीट के कितने साल के पीवाईक्यू लगाने चाहिए। स्पेशली मैं फिजिक्स में मेंशन कर रहा हूं कि जितने साल अभी तक नीट हो रखा है, जितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं पीवाईक्यू बुक के अंदर, आपको सारे सॉल्व करने हैं। जेईई मेंस का आपको बुक मिल जाएगा, आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना। अगर आप इन चारों रिसोर्सेज को फॉलो करते हो तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ ड्रॉपर्स होंगे जिनके पास टाइम कम होगा, ज्यादा आपको मेहनत लग रही होगी, तो आप इनमें से मॉड्यूल को स्किप कर सकते हो। क्लास नोट्स, देन नीट का पीवाईक्यू एंड देन जेईई मेंस का पीवाईक्यू। बट जेईई मेंस के पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना करंट सिचुएशन के हिसाब से। अब जो 11th एंड 12th ऑन गोइंग है उसके लिए मैं कुछ एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बताऊंगा, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है, तो वो जितना प्रैक्टिस करे बेटर है। तो उनके लिए सबसे पहला चीज, वो मॉड्यूल्स के जगह पे डीसी पांडे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने ड्रॉपर्स को डीसी पांडे इसलिए नहीं बोला क्योंकि डीसी पांडे में बुक के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है चैप्टर वाइज, लाइक 500 600 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं 11th या 12th वाले को बोलूंगा, उनके पास काफी टाइम होता है, तो वो डीसी पांडे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी सॉल्व करा था। और दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ड्रॉपर के पास थोड़े टाइम की लिमिटेड होती है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। एंड में अगर टाइम बचे तो आप देख लेना, बट जो फ्रेशर्स है मैं उसको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है एक बार जरूर देखना है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहली बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्लास नोट्स ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वो भी एक फिजिक्स के तरह ही सब्जेक्ट है। इस बार लोगों को बहुत तकलीफें हुई थी फिजिकल केमिस्ट्री में कि इतना कैलकुलेशन आ गया या जो भी हुआ। इसके लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है? तो जो ऑर्डर रहेगा हमारा, क्लास नोट्स, उसके बाद जो आपको लगाना है कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल, जो कि सेम ही रहने वाला है। अगर आप 11th एंड 12th ऑन गोइंग हो तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, अनावस्थी। मैंने सारे चैप्टर्स के लिए तो सॉल्व नहीं करा था, बट मेरे को कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में ज्यादा दिक्कत थी, जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इनके लिए सॉल्व करा था और बहुत ही काम आया था मेरे। तो आप इस अनावस्थी भी सॉल्व कर सकते हो। बट ड्रॉपर के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट होगा वो मॉड्यूल्स होगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, जो कि करना जरूरी है क्योंकि
इस बार नीट में वैसे ही क्वेश्चन आए थे। और पहले मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू सजेस्ट नहीं करता था नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जस्ट क्योंकि कैलकुलेटिव इतना पेपर नहीं आता था नीट में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। बट इस साल को देखते हुए मैं कहूंगा कि आपके पास अगर टाइम हो जेईई मेंस के पीवाईक्यू को भी गो थ्रू कर लेना है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक पूरा ही रटने वाला है, लर्न करने वाला है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है, अपने नोट्स उठाने हैं, उसको रट लेना है। रटने के बाद आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉड्यूल्स के और जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू। आप आराम से इतने रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा टिक करना है, सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड मोर इंपोर्टेंटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप सिलेबस ऑलमोस्ट ना के बराबर रह गया है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्सचर है फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सोचना भी है, दिमाग भी लगाना है और सीधा याद भी रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस याद करने हैं, हर एक स्टेप्स याद करने हैं और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के स्पेशली वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें एक सबस्ट्रेट होता है और 2-3 रिएजेंट यूज करने के बाद एक प्रोडक्ट आता है फाइनल, जो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को स्पेशली करना है, इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आपको ये करना है। फिर आपके पास मॉड्यूल्स है तो ठीक, नहीं तो मॉड्यूल्स को आप स्किप भी कर सकते हो। आप नीट और जेईई मेंस का पीवाईक्यू कर लो, एनफ होगा। मोटा मोटी मैं बोलूं तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। जेईई मेंस के पीवाईक्यू आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू आप कर ही लेना। अब आते हैं बायो। बायो में मोस्ट ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहता है और अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ भी रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने से होगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है, क्योंकि मान लो वर्स्ट पेपर आता है। अगर वर्स्ट भी पेपर आया तो मैक्स टू मैक्स 5 सवाल बाहर आ जाएंगे, 6-7 सवाल बाहर आ जाएंगे, बट 82 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको पहले 82 क्वेश्चन सिक्योर करना है, क्योंकि बाहर से क्या आएगा आपको कुछ पता नहीं है, आप कितना पढ़ोगे बाहर। बट 82 क्वेश्चन जो आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे। तो मेक श्योर करो कि बाहर से दुनिया भर के पढ़ने से अगर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे बेटर है कि एक बुक पढ़ के तो 82 क्वेश्चंस कर ले जाओ। और हम देखते ही आ रहे हैं कि कितना भी पेपर टफ आया या फिर इजी आया, हर बार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है बायो के अंदर में। तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी अच्छे से करो, एक एक लाइन रट जाओ उसकी, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रहनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरा फेवरेट बुक है वो है एमटीजी फिंगर टिप्स। आप इसका अलग अल्टरनेट भी ले सकते हो। दिशा का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आता है, आपको जो बुक सूटेबल लगे आप दोनों में से कोई सॉल्व कर लो। एमटीजी फिंगर टिप्स मेरे को ज्यादा बेटर लगती है, तो आप इस बुक के थ्रू जरूर जाना, क्योंकि इसमें एजर्सन रीजन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिसको सॉल्व करके आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ में जो फ्रेशर्स हैं वो अपना मॉड्यूल सॉल्व करते रहे। आई थिंक ड्रॉपर के लिए इतना जरूरी नहीं होगा मॉड्यूल सॉल्व करना। आप जितना अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखो और उसका मल्टीपल रिवीजन जितना करो वो ज्यादा बेटर है। तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी विथ एक कोई क्वेश्चन बैंक का बुक, साथ में आपके पास पीवाईक्यू तो है जो आपको करना है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बायो में कितने टाइम का पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू में जो है सारे साल के सॉल्व कर डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर है उसको वहीं छोड़ दो, बट सॉल्व करते टाइम सारे ही ईयर के सॉल्व कर डालो। ऐसे बेसिकली मैं करता था, हर कोई ही करता है। तो यही थे आपके रिसोर्सेज जिसके बाहर आपको कभी कुछ नहीं सोचना। भले ही कोई भी आके कितना भी ज्ञान दे दे, ये बुक कर लो, वो कर लो, ये कोचिंग में वो है, ये है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप इनको फॉलो करते हो और अगर कंप्लीटली फॉलो करते हो 110%, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ये बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, और अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट गाइज, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो हार्ट कमेंट में जरूर छोड़ के जाना। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए